के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरभ शर्मा केस में बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है सौरभ का ही है जब्त सोना और कैश। ईडी ने 100 करोड़ की संपत्ति जब्त की और ईडी की रिपोर्ट में 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश सौरभ शर्मा का बताया गया। ईडी ने सौरभ, चेतन, शरद की 100 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। सौरभ शर्मा अपने और रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटा चुका है। तो जब्त सोना और कैश सौरभ का ही है, सौरभ के ही है 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश। ये जानकारी अभी सामने आ रही है जब ईडी की तरफ से जानकारी दी गई। सौरभ शर्मा की 100 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई और कहा जा रहा है कि सौरभ शर्मा ने अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटाई है। ईडी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है सौरभ शर्मा केस में। सौरभ शर्मा केस में ईडी की जो रिपोर्ट है उसमें खुलासा ये हुआ है क्योंकि ईडी के रडार पर सौरभ शर्मा, चेतन और शरद रहे। हालांकि अब ये जानकारी आ रही है कि ये जितना भी जब्त सोना है और कैश है ये सौरभ शर्मा का ही बताया जा रहा है। लगातार जांच चली और उसके बाद अब जब रिपोर्ट सामने आई है तो ईडी की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हो रहा है। जहां 100 करोड़ की संपत्ति जो ईडी ने जब्त की थी वो सौरभ शर्मा की बताई जा रही है। ईडी के रडार पर सौरभ शर्मा, चेतन और शरद है और जब तमाम जानकारी सामने आई, नितिन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। नितिन, देखिए सौरभ शर्मा की ही ये पूरी संपत्ति है जिस उसने रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटाई। हालांकि अब ईडी की रिपोर्ट में यह खुलासा हो चुका है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बताना चाहूंगा, जिस तरह से सौरभ शर्मा जो केस कांड था वो मध्य प्रदेश पूरे देश में चर्चित था। सौरभ शर्मा के पास अटूट संपत्ति जो मिली थी उसके बाद से ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी, लोक आयुक्त की बड़ी कार्रवाई थी, लेकिन सौरभ शर्मा भी गिरफ्तार है जेल की सलाखों में। लेकिन जिस तरह से सौरभ शर्मा की गाड़ी के अंदर जो केस और सोना मिला था 52 किलो, वो ईडी ने मामले को दर्ज कर लिया था। ईडी ने अब ये बता दिया गया है कि जो पैसा है और जो 52 किलो सोना था वो सौरभ शर्मा का ही है, यानी कि ईडी की पूछताछ में जिस तरह से सौरभ शर्मा ने कबूला है। तो अब ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में चेक पोस्ट थे, जो आरटीओ के चेक पोस्टों पर जो वसूली होती थी, कहीं ना कहीं उसमें सौरभ शर्मा का इन्वॉल्व था और ये पूरा सौरभ शर्मा का एक बड़ा सिंडिकेट चलता था। जो अब सौरभ शर्मा की जिस तरह से जो अटूट संपत्तियों का धीरे धीरे खुलासा होता जा रहा है वो दिखाई दे रहा है। 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए जो केस उसकी गाड़ी में मिले थे वो सौरभ शर्मा का ही बताया जा रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में ये भी देखना होगा नितिन कि आने वाले समय में और कौन से लोग सामने आते हैं। चेतन और शरद की भी बात लगातार की गई, उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है इस रिपोर्ट में नितिन? हाँ, सौरभ शर्मा के जो दोनों रिश्तेदार हैं और जो दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं इनसे टच में थे और जो संपत्ति है अधिकतर सौरभ शर्मा की है। कई रिश्तेदारों के पास सौरभ शर्मा की संपत्ति है। ये बड़ा एक गिरोह था जिसको ईडी और लोक आयुक्त ने खुलासा करा, लेकिन अब कहीं ना कहीं जांच लगातार जारी भी है। और जिस तरह से सौरभ शर्मा का जो मध्य प्रदेश में आरटीओ का चेक पोस्ट का जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ था, यानी कि अवैध वसूली जो मध्य प्रदेश की तमाम चेक पोस्टों की जो अवैध वसूली होती थी परिवहन की। ठीक है नितिन, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे